नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो मित्रों, आज की वीडियो में केंद्र सरकार की राजस्थान में जो नई सौगात है उसके बारे में चर्चा करेंगे। किसानों के लिए मुख्य हुई है घोषणा, जिसमें महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी खबर और बेरोजगार जितने भी हैं अपने, उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है। और 1 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ कैसे मिलने वाला है और किस प्रकार से उनके लिए मतलब बड़ी घोषणा हुई है वो जानेंगे। और बजट में जो मुख्य ऐलान किए गए उनके बारे में मैं थोड़ा विस्तार से आपको बता देने वाला हूँ। तो यदि आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे कि हर एक जानकारी यहाँ से आपको यहाँ से कंटिन्यू मिलती रहे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पीएम किसान सम्मान निधि के गाँव में अब लगाए जाएंगे शिविर। अब क्यों लगाए जाने वाले हैं? देखो, पीएम किसान सम्मान निधि गाँव में शिविर लगाए जाने वाले हैं। 10 दिन में की जाएगी। आपके देखो क्या की जाने वाली है, 76 लाख किसानों की ई-केवाईसी। यानी आपको बताना चाहूंगा मैं कि अब तक लगभग 76 लाख ऐसे लोग हैं, ऐसे किसान हैं जिनकी ई-केवाईसी बाकी पड़ी है। तो उसके लिए ना गांव में अब लगेंगे कैंप। वो कैंप कब कब से लगने वाले हैं? आज आपकी 11 तारीख, कल है आपके 12 तारीख। 12 तारीख को हर गांव में 10 दिन के लिए कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें 76 लाख किसानों की ई-केवाईसी होनी है, जिसमें बाकी पड़ी है अभी तक। यानी स्टेटस में पेंडिंग दिखाया जा रहा है। जिसमें सार में देखो, मंत्री जी ने चिट्ठी में कहा, देखो चिट्ठी लिखी है उन्होंने और चिट्ठी में बताया है साफ साफ। क्या कहा उन्होंने कहा 10 दिन के भीतर गाँव में शिविर लगाकर सब सारी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, ताकि किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल सके। 19 राज्यों के किसानों ने अब तक अपनी ई-केवाईसी पूर्ण नहीं कराया है। यानी उसमें कितने शामिल हो गए? 76 लाख किसान ऐसे हैं जिनकी ई-केवाईसी हुई नहीं है कंप्लीट। तो वो कंप्लीट करवाई जाएगी पूरी की पूरी सबकी, ठीक है ना। और इसके अतिरिक्त बताऊं मैं आपको कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में चिन्हित 76 लाख किसानों की योजना को लाभ देने के लिए 12 से 21 फरवरी तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। यानी 12 तारीख से, यानी कल से लेकर के 21 फरवरी तक ये अभियान चलेगा, जिसमें ई-केवाईसी जिनकी कंप्लीट नहीं है उनकी ई-केवाईसी की जाएगी। और इसके लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी भी लिख दी है, अलग अलग सभी राज्यों को अलग अलग चिट्ठी लिख दी है, जिसमें मंत्री जी ने पढ़कर कल ही बताया सार के अनुसार, ठीक है। और इसके अतिरिक्त मैं बताऊं आपको, तो जिसमें किसानों के लिए दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा बजट के हिसाब से देखा जाए तो किसानों को मुफ्त बीज किट दिए जाएंगे। सभी जितने भी किसान हैं उनको मुफ्त में बीज किट दिए जाने वाले हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड पहले फेज में 5 लाख गोपालक परिवारों को कर्ज दिया जाएगा। यानी जो कि हर गोपालक 1 लाख तक कर्ज दिया जाएगा। यानी हर गोपालक कितना कर्ज ले सकता है? 1 लाख तक। 1 लाख तक उसको मतलब आराम से कर्जा मिल जाने वाला है। 1 लाख रुपए आराम से वो ले सकता है। लेकिन इसकी लिमिट बढ़ने वाली है। लिमिट बढ़कर बढ़ेगी 5 लाख तक। कहां तक बढ़ेगी? 5 लाख तक बढ़ने वाली है इसकी लिमिट, जिसमें आपको 5 लाख तक आराम से मिल सकेगा गोपाल क्रेडिट कार्ड के द्वारा, ठीक है। उसका नाम बदल दिया गया, गोपाल क्रेडिट कार्ड कर दिया गया अब। और जयपुर, और साथ ही बता दूं, जयपुर मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। नए रूट के लिए डीपीआर को मंजूरी दी। और एक चीज और देखो, सीतापुरा और विद्याधर नगर के बीच रूट जो है वो फाइनल हो चुका है। पहले ये रूट चलता नहीं था, लेकिन अभी है ना, इसको फाइनल कर दिया गया है। सीतापुरा और विद्याधर नगर के बीच में जो रूट है वो चालू कर दिया गया है और ये कंटिन्यू बनता रहेगा, ठीक है। और इसके अतिरिक्त मैं आगे बता दूं आपको, तो जिसमें जयपुर है, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी विधानसभा में अंतरिम बजट पेश कर रही है। राजस्थान की जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है, उसमें अंतिम बजट पेश कर रही है। पेश क्या कर रही है? पेश कर दिया है। जिसमें मैं आपको बता दूं, दिया ने बजट भाषण में गहलोत सरकार पर आरोप लगाए और विपक्ष में हंगामा किया। अंतरिम बजट में जयपुर में नए रूट को मंजूरी दी गई। वहीं राजस्थान के 5 लाख को सोलर प्लांट भी लगाए जाने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री जी ने देखो क्या कहा कि प्रदेश में सड़कों के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा पिछली सरकार की गलत नीतियों के फलस्वरूप विरासत में बड़ा कर्ज मिला है। कर्ज दोगुना होकर 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया है और देश में पंजाब के बाद सबसे ज्यादा कर्ज पर हम ही हैं। पिछली सरकार ने 2,24,000 करोड़ रुपए से मात्र कितना, 93,000 करोड़ का खर्च पूंजीगत व्यय रूप में किया गया। यानी 60% कर्ज का उपयोग और पूंजीगत व्यय के रूप में किया गया। बजट में बीकानेर में अटल इनोवेशन सेंटर खोलने की भी घोषणा हुई है। और इसमें खास बातें और जान लीजिए। खास इसमें बजट में क्या रहा? इसमें यह रहा कि बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया। इन पर हमारी सरकार का फोकस रहेगा। सभी गरीब परिवार को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, ये आप सबको पता है, जैसा कि सबको पता है। और करीब 73 लाख परिवारों को राहत प्रदान हुई है इससे। और गरीबों को अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से 600 ग्राम भोजन देने का फैसला किया गया। पहले इतना नहीं था, 600 ग्राम नहीं था, 400 ग्राम था, लेकिन अब 600 ग्राम भोजन देने का फैसला किया। इसके लिए राज्य की सहायता प्रति थाली 17
रुपए से बढ़ाकर अब 22 रुपए कर दी गई है। इसे 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे सरकार में, ठीक है। और मेडिकल और बुनियादी सुविधाओं के लिए 1000 करोड़ कर प्रावधान कर दिया गया है और सड़कों के लिए 1500 करोड़ की घोषणा हो गई है। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं, पिछली सरकार ने लाडपुरा, नासिराबाद, डग, गोगुंदा, मालपुरा जैसे इलाकों में राजनीति से प्रेरित होकर कई योजना लागू नहीं की थी, लेकिन उन योजनाओं को अब सुचारू रूप से चलाया जाने वाला है। इलाकों में अस्पताल, कॉलेज, स्कूल खोलने के क्रोमोन्वित करने के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सब में स्कूल होंगे, अस्पताल होंगे, कॉलेज होंगे, ठीक है। जोधपुर, कोटा, जयपुर में 500 इलेक्ट्रिक बसें चालू होंगी। अंतरिम बजट में 70,000 पदों पर भर्तियों की घोषणा हुई है, यानी बेरोजगार जितने भी युवा हैं अपने, उनको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। 70,000 पदों पर भर्तियां निकाल दी गई है। ओलंपिक में भाग लेने के लिए प्रदेश के लिए मिशन ओलंपिक 2028 की घोषणा की गई है। इसमें 50 युवाओं का ओलंपिक में चयन के लिए ट्रेंड किया जाएगा। इसके लिए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा और बालिकाओं के लिए 25-25 करोड़ की लागत से, देखो किसके लिए, बालिकाओं के लिए 25-25 करोड़ की लागत के लिए स्पोर्ट्स सेंटर खोले जाएंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स सेंटर खोले जाने वाले हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, हर जिले में रोजगार मेले और स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम लगाए जाएंगे। और मुख्य बात यह है कि लाडो प्रोत्साहन योजना, जिसमें हमारी बहनों के लिए लखपति दीदी योजना के तहत 5 लाख परिवारों की महिलाओं को आय को 1 लाख से ज्यादा बढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि मिसाबंदियों को 20,000 रुपए पेंशन और 4,000 रुपए मेडिकल सुविधा दी जाने वाली है। अब देखो, साथ में 4,000 मेडिकल सुविधा और दी जाने वाली है, साथ साथ में 20,000 के साथ क्या दिया जाने वाला है, मेडिकल सुविधा दी जाएगी। लोकतंत्र सेनानी पेंशन अधिनियम बनेगा, इसके लिए बिल भी लाया जाने वाला है। कर्मचारियों को प्रमोशन के अतिरिक्त अवसर दिए जाएंगे, अतिरिक्त अवसर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। 2 साल की छूट दी जाएगी। कर्मचारियों को जीडीएफ की डिटेल ऑनलाइन दी जाएगी, वहीं उनके रिटायरमेंट के दिन ही वे पेंशन की जुड़ी मंजूरियां दी जाएगी। पेंशनर्स को घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी होंगे। अगले साल में आशा सहयोगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहायिका और पंचायती राज कर्मचारियों और मनोदय ने 10% बढ़ोतरी की जाएगी। कितनी? 10% बढ़ोतरी की जाने वाली है। इसके अतिरिक्त बता दूं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 से बढ़ाकर कितनी, 1150 की गई। इसके लिए 1800 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रावधान रखा गया है, ठीक है ना। और साथ ही क्या कहा गया है कि 100 रुपए तक मासिक प्रीमियम देना होगा। इसमें किसमें, स्ट्रीट वेंडर्स मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना देख रहे हो आप, शुरू की जाएगी, जिसमें 60 साल पर 2,000 रुपए की पेंशन मिलने वाली है। 60 से 80 साल तक के वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज में क्या लगने वाला है, आधा किराया लगने वाला है। कितना लगेगा, आधा किराया लगेगा, पूरा नहीं लगेगा। छूट 30 से बढ़ाकर 50% कर दी गई है। पहले 30 थी छूट, अब कितनी कर दी गई, 50 कर दी गई है। चिरंजीवी योजना का नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना किया गया है। इस योजना में देखो एक चीज और जोड़ दी गई है। क्या जोड़ दी गई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कैंसर का डे केयर इलाज भी शामिल इसी में कर दिया गया है। और अगले साल से हाईवे पर एक्सीडेंट से बचाने के लिए 25 एडवांस लाइफ में स्पोर्ट्स एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएंगी। लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू होगी और लखपति दीदी योजना के तहत 5 लाख परिवारों की आय को लाख से मतलब कितना, लाख से ज्यादा बढ़ाया जाएगा, 1 लाख से ज्यादा बढ़ाया जाने वाला है। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवार में बेटी पैदा होने पर 1 लाख रुपए तक सेविंग बॉन्ड और मिलेगा। यानी इस योजना के तहत यदि परिवार में बेटी होती है तो 1 लाख रुपए तक सेविंग बॉन्ड मिलने वाला है। और साथ ही मैं बता दूं, पीएम मातृ वंदना योजना के तहत महिलाओं को पहले प्रसव पर 5,000 से बढ़ाकर, पहले राशि मिलती थी डिलीवरी के समय 5,000, लेकिन अब महिलाओं को दिए जाएंगे 6,000 रुपए। इस पर 90 करोड़ खर्च होंगे सरकार में। हर ब्लॉक पर स्तर पर आंगनबाड़ी को आदर्श बनाया जाएगा और इस पर 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाने वाले हैं, ठीक है मित्रों, धन्यवाद।